हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल एमसीईआरटी अजमेर पे। आज मैं आपको एक्सेल के कुछ फंक्शंस बताऊंगी जिसका यूज करके आप कैसे आपका एक्सेल शीट को एडिट करेंगे, मतलब अपडेट करेंगे। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट की है। इसमें जैसे एक होता है एग्जिट, आपको बोल दिया सेम अगर वैल्यू हो तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, मुझे बिल्कुल एग्जिट वैल्यू हो तभी मुझे फंक्शन राइट हो, नहीं तो फॉल्स हो। तो यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन होता है जिसे मैंने यहाँ पे लिखा राम। अब आप देखोगे चाहे आपने स्पेलिंग बिल्कुल परफेक्ट लिखा जैसे मैंने राम लिखा, राम की स्पेलिंग बिल्कुल परफेक्ट है, पर यहाँ पे आपने देखा होगा इधर स्मॉल है उधर है कैपिटल। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हो तभी तो क्या हो, ट्रू हो, नहीं तो फॉल्स हो। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है आपका एग्जैक्ट, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल मैच है तभी आप उसको ट्रू करेंगे, नहीं तो आप उसको फॉल्स। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक ऐड किया, जैसे राम, राम को मैंने कैपिटल इधर स्मॉल लिखा और इधर मैंने लिखा कैपिटल। यहाँ पे मैंने फंक्शन ऐड किया, कौन सा, एग्जिट। क्या लिखना है आपको, इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको एग्जिट। जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ पे आपसे सेल का एड्रेस पूछेगा, तो आपको फर्स्ट सेल, जिस सेल का आपको एड्रेस है ना, इस सेल का एड्रेस क्या है, A6। या तो आप A6 लिख दीजिए, ठीक है, या फिर मैंने आपको बताए रखा है आप इसको सेलेक्ट करोगे तभी आपका सेल का एड्रेस ऐड होता है। फिर आपको लगाना है कोमा, देन आपको सेकंड, जिस सेल को आपको मैच करना दोनों सेल्स को, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे मैंने दोनों सेल का और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब ये देखो जो आपने नाम इनको जो वैल्यू दी है बिल्कुल एग्जिट अगर वो मिलेंगे तब आपको यहाँ पे एक आंसर मिल जाएगा ट्रू। अगर दोनों में कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो या से कैपिटल कुछ भी चेंजेस होगा तो वो आपको क्या देगा, फॉल्स, मतलब वो मिल नहीं रहे। जैसे अभी सेकंड आप देखो, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखा सेम एग्जैक्ट, एक फंक्शन ऐड किया, एग्जिट होना चाहिए बिल्कुल सेम होगा तभी आपको ट्रू देगा, नहीं तो आपको क्या देगा, वैल्यू फॉल्स। जैसे मैंने एक सेल ये ली, कॉमा, देन यहाँ पे सेकंड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखोगे ट्रू, ट्रू क्यों दिया उसने, आप देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल कैपिटल में लिखा था सुमन, इधर भी कैपिटल में सुमन है, दोनों बिल्कुल स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये आपको ट्रू। यहाँ पे इधर स्मॉल था और इधर कैपिटल था तो इसने आपको फॉल्स दिया। तो एग्जिट बिल्कुल मिलता जुलता बिल्कुल सेम होगा तभी आपको क्या देता है, ये ट्रू फॉल्स का एक फंक्शन होता है जिसमें आप चेक कर सकते हो बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है या नहीं। तो अगर वो नहीं मिल रहा होगा तो आपको फॉल्स बताएगा, अगर बिल्कुल परफेक्ट मैच है तब आपको क्या बोलता है, वो ट्रू। जैसे अभी सेकंड, यहाँ पे आप देखिए तो इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने इसका सेल का एड्रेस, सेकंड सेल का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम यहाँ पे भी फॉल्स क्योंकि एक में कैपिटल एक में स्मॉल है, इस तरह से। और सभी पे अप्लाई करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको आप क्या कर देंगे, कर्सर, ये देखिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या मैंने इधर भी राजवीर स्मॉल भी लिखा, इधर भी, तो इसमें क्या ट्रू। तो ये होता है आपका एग्जैक्ट, बिल्कुल मैच होगा तभी आपको आंसर राइट में देगा, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। अब सेकंड, आपके पास सेकंड एक और इसमें फंक्शन होता है मोड। मोड क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को डिवाइड करते हो, जैसे नॉर्मल एक नंबर है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 5, 5 को मेरे को डिवाइड करना थ्री से, ठीक है। अब जैसे आप इसको डिवाइड करते हो जो रिमाइंडर बचता है उसको कहते हैं पर। आपको अगर रिमाइंडर चेक करना है कि इसका रिमाइंडर क्या है तो आप एक फंक्शन का यूज तो होता है। कैसे, जैसे मैंने अगर मैंने 8 में 3 का डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो आप क्या करोगे, इक्वल्स टू मोड, ठीक है, ये फंक्शन होता है आपका मोड, ये रिमाइंडर निकालता है। मैं फर्स्ट इस वाली संख्या में कॉमा, मुझे डिवाइड देना इस संख्या का, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा, 2, क्योंकि आप देखो ऐसे अगर आपको इसका भी देखना है, इक्वल्स टू मोड, फंक्शन ऐड करना है, सेम इसको क्लिक करो, कोमा, सेकंड जिसको आपको डिवाइड करना है, ब्रैकेट 1, ठीक है। इस तरह से आप रिमाइंडर ऐड कर सकते हो। अब जैसे मैं इसी संख्या का फिर रिमाइंड, तो देखो इक्वल्स टू मोड, ब्रैकेट ओपन, कोमा, सेकंड सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसमें शून्य, क्योंकि इसका कोई रिमाइंडर ही नहीं है। मोड क्या करता है, आपका लास्ट का जो रिमाइंडर बचता है उसको शेष पद को आपको यहाँ पे शो करता है। अब अगर मैं 2 में 10 का डिवाइड करूंगी तो कुछ बचेगा शेष पद, बिल्कुल नो, तो ये आपको 0। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिमाइंडर आपको ऐड करना हो या निकालना तो आप इस फंक्शन का यूज ले सकते हो एक्सेल के अंदर।
सेकंड आपके पास इसमें एक फंक्शन आता है ऑड और इवन। ऑड और इवन नंबर आपको पता ही है, जैसे ऑड इवन ऑड फंक्शंस वो होते हैं जिसमें आपको 2 का डिवाइड पूरा नहीं जाता, ठीक है। इवन जिसमें 2 का डिवाइड में पूरा से पूरा मिलता है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए जैसे ये संख्या है, ये ऑड है या इवन है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखें, मैं आपको एक बार शो करती हूँ। सिंपल सा फंक्शन है पर बच्चे बिल्कुल टेंशन में आ जाएंगे, ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, कैसे निकालेंगे हम अब इतनी सारी संख्या का। तो एक छोटा सा फंक्शन है, आपको क्या करना है, अब मुझे बोला गया 1 का आप मुझे बताओ ये ऑड है ये इवन। जाहिर सी बात है इसमें आप 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो क्या ये आपका ऑड फंक्शन है। पर अगर आपको बोला नहीं हम तो शो करो कैसा, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है, आपको क्या लिखना है, ऑड, वही ब्रैकेट ओपन, देन आपको जिस संख्या को आपको पता करना है ये ऑड है या इवन है, उस संख्या को आप सेलेक्ट करोगे और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखो क्योंकि ऑड है तो इस तरह से। अगर आपको इसका पूछा जाए ये ऑड है या इवन है, तो सेम इक्वल्स टू सम। ये क्या करता है आपको, जैसे अभी ये इवन होगा तो आपको क्या करेगा, ऑड संख्या निकाल के दे देगा, और ऑड होगा तो ऑड सेम टू सेम ऐड कर देगा। मुझे इसका ही एक सॉरी यहाँ पे ऑड क्लोज, यहाँ पे आपको इस सेल का एड्रेस ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो देखिए आप, इसने आपको क्या किया, ऑड संख्या निकाल के, क्योंकि ये कौन सी थी, इवन संख्या थी, इसने आपको ऐसे करके अगर आपको कुछ बोलते एक बार आप फंक्शन ऐड करो, और मैंने आपको बताया रखना है यहाँ पे डार्क प्लस, देन नीचे की तरफ इसको आप रैक कर देंगे। तो रैक कर देंगे तो जहां तक आपको ऑड इवन पता करना है ऑड संख्या, तो वहां तक आपके पास ऑड संख्या निकाल देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 7 ऑड ही था तो सेम दे देगा, जो नहीं होगा उसको ये ऑड संख्या बना के आपको शो करता है। ऐसे अगर आपको इवन संख्या चेक करनी है ये इवन है या नहीं है, यहाँ पे आप इवन फंक्शन ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे बोला गया ये चेक करो 12 इवन है या नहीं है, इवन संख्या निकालो आप इसका, इक्वल्स टू इवन, इसका फंक्शन हो जाएगा इवन, ठीक है। जिस संख्या को आपको पता करना है उसको आप ओपन एंटर, ये देखिए। ऐसे अगर आपको इसका भी पता करना है, सेम आपको यहाँ पे इवन फंक्शन ऐड करना है, ठीक है। इस सेल का एड्रेस ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। सभी संख्या का निकालना है आपको, सेलेक्ट करेंगे आप और लास्ट तक रैक कर दें जहां तक आपको इवन संख्या ऐड करनी, ठीक है। तो ये होता है आपका इवन और ये ऑड, ठीक है, जिससे आप एक्सेल में कुछ इजी आपका काम हो जाएगा। थैंक यू क्लास।